नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अरुण एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम बायोलॉजी के पेपर को 3 घंटे 15 मिनट में फुल कैसे सॉल्व करें। यानी किस तरीके से हम पेपर को पूरा हल कर सकते हैं, अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं और हमारा कुछ छूटे भी नहीं। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस पेपर पैटर्न को अपनाने से जो है आपके 90 प्लस नंबर बिल्कुल आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हमको क्या करना होता है। जैसा कि पता है आपको, बायोलॉजी के पेपर का पैटर्न तो पता ही होगा कि बायोलॉजी के पेपर में पहला क्वेश्चन होता है बहुविकल्पी प्रश्न, जिनकी संख्या 4 होती है और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो एक एक नंबर का होता है। मतलब इस प्रकार से हमारा टोटल नंबर कितने हो गए, 4 नंबर हो गए। और इन 4 बहुविकल्पियों को हमको कितने समय में अधिकतम देना है, तो इस पेपर के हिसाब से जो है हमको इन क्वेश्चनों को केवल और केवल 5 मिनट देना है। कितने मिनट देना है बेटा? 5 मिनट देना है। इस नियम को हम अपनाने से ये करेंगे कि जो क्वेश्चन हमको आ रहे हैं वही हम पहले करेंगे और जो नहीं आ रहे हैं उन पर हमको व्यर्थ में समय देना नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा बहुविकल्पी प्रश्न। कितने होते हैं? 4 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक 1 नंबर का होता है। इस तरीके से 4 क्वेश्चन हो गए और इसमें केवल बहुविकल्पी पर लिखना ही होता है, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, केवल 1 मिनट क्वेश्चन देना है। क्यों? क्योंकि अगर आपको आंसर आ रहा है तो उसके लिए 1 मिनट भी काफ़ी है, पर्याप्त रहेगा। ठीक है, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर तुरंत बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और इनकी संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है और इस तरीके से कितने नंबर का हो जाता है? टोटल 5 नंबर का हो जाता है। अच्छा, अब अगर हम समय की बात करें तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा हमको 1 या 2 लाइनों में ही लिखना होता है, इसलिए हमको इन पर ज़्यादा समय नहीं देना है। केवल और केवल मात्र प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 मिनट ही देना है। अर्थात अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने के लिए हमें हमें जो है अधिकतम 10 मिनट का टाइम देना होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, लघु उत्तरीय फर्स्ट होता है जिसे हम कहते हैं। और इसमें प्रश्नों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 5 होती है और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं वो 2-2 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 2-2 नंबर के होते हैं। मीन्स लघु उत्तरीय जो फर्स्ट है उससे हमें 10 नंबर प्राप्त होने हैं। और इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन पर 3 मिनट का टाइम देंगे। इस तरीके से 5 × 3 = 15 यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, मतलब जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उन पर हमको जो है 1-1 मिनट का टाइम देना है, नहीं 2-2 मिनट का टाइम देना है। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है फर्स्ट वाले, इन पर हमें 3-3 मिनट का टाइम देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टाइम कितना हो जाएगा? यहाँ पर 15 मिनट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, लेकिन लघु उत्तरीय सेकेंड होता है और ये थोड़ा बड़े लिखे जाते हैं। इनमें जो है जो क्वेश्चन की संख्या होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है और प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है, मतलब टोटल नंबर यहाँ पर 12 हो जाएंगे। इस स्थिति में क्या करना है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हम क्या करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन पर 7 मिनट का टाइम देंगे। कितना टाइम देंगे? 7 मिनट। मतलब 4 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन पर हमें 7-7 मिनट देंगे, तो कितना टाइम हो जाएगा हमारा? 28 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 मिनट। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उस पर हमको टोटल 28 मिनट देने हैं। चले आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये भी वही होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न ही होते हैं। इसमें भी क्वेश्चनों की संख्या 4 होती है और 3-3 नंबर के होते हैं। इस तरीके से नंबर टोटल 12 हो जाएंगे। और इसमें भी हमको कितना देना है? इसमें भी हमको 4 × 7 = 28 मिनट का टाइम देना है। ठीक है, इसमें भी कितना टाइम देना है? 4 × 7 अर्थात 28 मिनट का टाइम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें वही करना है। 4 क्वेश्चन होते हैं, 3-3 नंबर के होते हैं। इन पर भी प्रत्येक क्वेश्चन पर हमको 7-7 मिनट का टाइम देना है और इस तरीके से ये भी कितना हो गया? 28 मिनट हो गया। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6
ये जितने भी क्वेश्चन होंगे उन पर हमें अधिकतम 7 मिनट ही स्पेंड करना है। कितना? 7 मिनट तक ही लिखना है, ठीक है। इसके पश्चात हम तुरंत नया क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, वरना क्या होता है कि अधिकांशतः बच्चों का पेपर छूट जाता है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी एक थ्योरिकल सब्जेक्ट होती है, उसमें लिखना बहुत होता है, लिखना भी होता है और साथ में फिगर भी बनाने होते हैं और इन सब के लिए समय चाहिए। तो अगर हम पेपर का पैटर्न पहले से फिक्स नहीं करेंगे समय के हिसाब से, तो हमारा पेपर छूटने की बहुत ही अधिक संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा विस्तृत उत्तरी प्रश्न। अब बड़े आंसर हैं, 7 है, 8 है और 9 है। ये 3 लॉन्ग आंसर होते हैं। कितने लॉन्ग आंसर तो होते हैं? लॉन्ग आंसर की संख्या होती है 3। अब 3 लॉन्ग आंसर करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 5-5 नंबर का होता है। इस तरीके से टोटल नंबर मिलते हैं, 15 नंबर होते हैं। अच्छा, अब हमें करना क्या है कि लॉन्ग आंसर पर भी हमें कितना समय देना है। तो अगर हमारा पेपर इतना हो गया है बिल्कुल समय के आधार पर, तो हम पहले क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 होगा उस पर हम समय देंगे। कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का होगा और समय कितना देंगे हम? 20 मिनट का। कितना? 20 मिनट का। मतलब चाहे वो क्वेश्चन नंबर 7 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 9 हो, तीनों क्वेश्चन पर हमको 20-20 मिनट देना है। मतलब 3 क्वेश्चन होते तो 20 तियां 60। मतलब क्या है कि जब 1 घंटा हमारा बचेगा तो हमारे लॉन्ग आंसर 3 होने चाहिए लिखने के लिए, ताकि हमारा पेपर अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट हो सके, ठीक है। अब पेपर का टाइमिंग भी हो गया, मार्किंग भी हो गई। इस तरीके से अगर हम टोटल नंबर देखें तो 70 नंबर का पेपर हो जाता है और समय भी आपका कंप्लीट हो जाता है। लगभग 15 मिनट आपके बच जाते हैं। तो 15 मिनट में आपको बताया गया था कि पेपर पढ़ना होता है और बाकी अन्य चीज़ें, ठीक है, वो सब करनी होती हैं। साइन है, सिग्नेचर, ये सब करने होते हैं। फोटो शीट हो या जो भी हो, वो साइन हो जाते हैं या, ठीक है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि किसी भी पेपर को अगर हमें पर्याप्त समय में या निर्धारित समय में हल करना है, तो सबसे पहले हमको उसका टाइमिंग बना लेना चाहिए कि हमें किस क्वेश्चन को कितने समय में करना है। अगर ये आपने फिक्स कर लिया तो कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका पेपर विद टाइम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कोई जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।